अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं शेखुपुरा से वापस फैसलाबाद की तरफ और ऑलमोस्ट फैसलाबाद पहुँचने वाले हैं। और मैं हूँ, मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे साथ, शुएब साहब। और इनकी कंपनी जो है वो हमेशा से बड़ी जो है खुशकुन रहती है, बड़े अच्छे और ज़िंदा दिल इंसान हैं। तो हम दोस्त भी हैं, कलीग्स भी हैं। तो आज आपको एक तो आपसे कुछ बातें साझी करते हैं और दूसरा रात को जो ट्रैवलिंग है पाकिस्तानी रोड्स पे वो दिखाते हैं। हमारे अक्सर दोस्त हैं जो वो इस चीज़ को इतना पसंद नहीं करते रात को ट्रैवल करने में। जैसे या फिर आपने सुना होगा, हमारे बड़े अक्सर कहते हैं कि कहीं पे भी अगर सफ़र करना है तो फिर जिसे पंजाबी में कहते हैं कि लोए लोए निकल जाओ। तो लेकिन मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं जितने भी, हम मशहूर हैं नाइट राइडर्स के नाम से। और हमें जो है वो पसंद ही रात की ड्राइव है, या फिर रेनी अगर हो वेदर, उसकी ड्राइव जो है वो हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। क्योंकि जो मज़ा रात को ड्राइव करने में है या फिर बारिश में ड्राइव करने में है, वो मेरे ख्याल से दुनिया के और किसी काम में भी नहीं आता। जहाँ रात में एक तारीकी का पहलू होता है और वही जगह जहाँ पे दिन में हम बड़ी आसानी से ट्रैवल कर रहे होते हैं, रात को एक डर और खौफ महसूस होने लग जाता है। उसी जगह पे अगर हम उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो ये है कि जहाँ पे तारीकी है ना और डर है, खौफ है, वहाँ पे रात को एक सुकून भी है। वहाँ पे एक खामोशी भी है। इर्द गिर्द देखें तो हर चीज़ जैसे रुक गई हो, जैसे सांस ले रही हो, जैसे आराम कर रही हो। तो इसलिए रात की, अब वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है और आज तो ये भी महसूस नहीं हुआ कि कोई गर्म कपड़े वगैरह पहने जाए। तो इसलिए हम जो है रात की ठंडी ठंडी हवा जो है उसको लेते हुए ट्रैवल कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं बाहर के व्यूज़। देखें, ये जो रात को रोड नज़र आता है ना गाड़ी की लाइट में, इसका चार्म ही अलग है। ये चीज़ मिल ही नहीं सकती, डे लाइट में ये चीज़ नहीं होती। जो मेरे दोस्त ट्रैवलिंग करते हैं स्पेशली नाइट में, इन बातों का जो है एहसास वो सिर्फ उन्हें ही हो रहा होगा और वो समझ पा रहे होंगे सही तरह से मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या मैं क्या बता रहा हूँ। और फिर ये है कि जब दूर से आपको रोड पे कोई आबादी आती है, कोई रौनक मेले वाली जगह आती है और दूर से रोशनियाँ चमकती नज़र आती हैं, तो बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे किसी ने दिए जलाए हों, कुमकुमे कहीं चल रहे हों। दूर से ये शुएब साहब आपको दिखाएंगे कैमरे से अगर नज़र आए, जो मेन रोड पे दूर से लाइट नज़र आ रही है, तो ये नज़ारा भी एक अलग नज़ारा है। और दूसरी एक बात, ये मैं भी इसका ख्याल रखता हूँ और आपको भी करना चाहिए कि नाइट में ड्राइव करते हुए अपनी लाइट्स को मद्देनजर रखें। ये मैसेज अक्सर आपको मुख्तलिफ बसेस और गाड़ियों के पीछे भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है कि नाइट में लाइट को मद्देनजर रखें, क्योंकि सामने से जब लाइट पड़ती है ना तो फिर नज़र नहीं आता, फिर बंदा अंदाजे से जा रहा होता है। वैसे तो हम जो पाकिस्तानी ड्राइवर होते हैं, हमारा फिर तजर्बा ही इतना हो जाता है कि हम अंदाजे से ही चला रहे होते हैं। जैसे फोक के दिनों में माशाल्लाह से अगर रोड हम देखें, यहाँ से दिखाएं ज़रा, तो टूट फूट का शिकार है। आपको कहीं पे भी जो कैट आइज़ नज़र नहीं आएंगी,
तो फोग के दिनों में अगर कैट आइज हों, रोड अच्छे हों, तो बंदे को फिर भी अंदाज़ा रहता है कि मैं किस में जा रहा हूँ। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो हम जब बहुत ज़्यादा फोग होती थी, वो वीडियोस कोई पुरानी आपने देखी होंगी मेरी, तो उसमें क्या था कि जो हद निगाह है वो बिल्कुल सिफर रह जाती थी। तो बिल्कुल अंदाजे से हम जा रहे होते थे कि यहीं कहीं है झोंगा इसका रोड का, तो बस चलते जाते हैं। समटाइम ये भी होता था कि एक टायर जो है वो नीचे उतर जाता था रोड से, और फिर पता चलता था कि नहीं हम रोड से ऑफ हो गए हैं, तो दोबारा चलते हैं। ये देखें जी, ये गाड़ियाँ माशाल्लाह पाकिस्तान की। ये चीज़ आप जो मेरे दोस्त इस टाइम बाहर हैं, ये देखें, एक तो इस बंदे ने दरमियान में ब्रेक लगा ली है बिला वजह ही। अब हॉर्न से ये चल भी पड़ा है, हॉर्न की ताकत आई, और ये पाकिस्तान में होती है। तो बाहर जाके आप इस चीज़ को जो है वो शिद्दत से मिस भी करते हैं और महसूस भी करते हैं कि वहाँ पे आपको हॉर्न की आवाज़ ही सुनाई नहीं देती, हॉर्न ही नहीं देते लोग, बिल्कुल खामोशी और इत्मीनान, सुकून, और हर बंदा अपनी अपनी लेन में। जबकि यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हर बंदा जो है ना वो अपनी अपनी अलग अलग दुनिया में जा रहा है, और कोई लेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिसको जहाँ पे जो जगह नज़र आई उसने उधर को सीधे हो जाना है। अब यहाँ पे बाइक वाले जो हैं वो फास्ट लेन में जा रहे हैं, ट्रक वाले जो बिल्कुल स्लो चलने वाला एक व्हीकल है, ठीक है, वो बिल्कुल रोड के मिडल या थर्ड लेन में होने की बजाय वो जा रहा है फास्ट लेन में। ये मेरे सामने भी आप देखेंगे। तो यहाँ ना इनको खुद इस चीज़ का आइडिया है, ना इन्हें कोई बताने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान अल्लाह के सुपुर्द है, और अल्लाह के आसरे ही चल रहा है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। और सामने आपको एक ये ट्रॉली दिखाऊंगा मैं, माशाल्लाह से देखें जी, पीछे कोई उसके ना कोई स्टिकर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल जब बंदा इसके सर पे पहुंच जाएगा तो पता चलेगा अच्छा जी ये फास्ट लेन में ना ट्रॉली जा रही है लोड होके। तो फिर आगे अल्लाह आपका मालिक है, अल्लाह को जाने वाला है, अल्लाह बचाता है। फिर बंदा ब्रेक शरीक लगाता है सर पे पहुँच के। ये हम फैसलाबाद के करीब पहुंच चुके हैं। जो कोई लोकल हैं या रेगुलर ट्रैवल करने वाले बंदे हैं उन्हें पता होगा। ये हम जो है पैराडाइज क्रॉस करके और लाठियाँ वाला शायद ये है, वहाँ पे पहुंच चुके हैं। थोड़ा आगे फिर टूल प्लाजा फैसलाबाद का जो है वो हम क्रॉस कर रहे हैं, और ये अब हम पहुंच गए हैं गटवाला। और गटवाला फैसलाबाद के रहने वाले या इर्द गिर्द वो उनको सबको ही पता है। ये फॉरेस्ट कॉलोनी आ गई और ये लोअर कैनाल आ जाएगी। यहाँ से हम सीधे अगर जाना चाहें तो जड़ावाला रोड को जाते हैं। और मेरी राइट साइड पे अब चूँकि अंधेरा है तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। किसी दिन में हम आएंगे और गटवाला जो पार्क है ये आपको विज़िट करवाएंगे। फैसलाबाद की एक बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ का एक तफरीही मुकाम है। दिन के वक्त यहाँ पे फैमिलीज़, बच्चे बड़ी तादाद में रुक करते हैं। अच्छी प्लेस है लोगों के घूमने फिरने के लिए। आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी वो देखा होगा कि मेरी कोशिश होती है कि जिस सिटी में भी जाऊँ या ट्रैवल कर रहा हूँ तो साथ साथ ये भी बताऊँ कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस सिटी में कौन से ऐसे प्लेसेस हैं, मकामात हैं जहाँ पे आप विद फैमिली जा सकते हैं, जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं, खाना शाना लेके जा सकते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो इस तरह की जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं उनका पता होना ज़रूरी होता है। ये अब हमने जो है वो क्रॉस कर लिया। गटवाला से आगे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो फैसलाबाद का गटवाला कमर्शियल हब आ जाएगा और राइट साइड पे फ्यूल स्टेशन है। और लेफ़्ट अगर हम टर्न कर जाएं गटवाला मोड़ से तो कैनाल रोड फैसलाबाद की जो मेन शाहरा है वो आ जाती है। फिर आपकी जो भी आगे मंजिल है आप उस तरफ जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम फैसलाबाद में एंटर हो गए हैं, फैसलाबाद की हदूद में हैं अब। और रात का टाइम है तो हैवी ट्रैफिक 11 बजे के बाद अलाउड है। तो वो आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में आना शुरू हो गई है। और यहाँ पे अब हम थोड़ा ट्रैफिक पे फोकस करते हैं, रश है तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं ताकि आगे रोड पे ध्यान दे सकें
क्योंकि ड्राइव करते हुए आपका जो फोकस है वो आगे होना चाहिए और फॉरवर्ड प्लानिंग होनी चाहिए और इर्द गिर्द का आपको अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए ताकि आप एक सेफ़ ड्राइविंग कर सकें, क्योंकि आप सेफ़ ड्राइविंग करेंगे तो जो आपके इर्द गिर्द और भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, तो उनके लिए भी आप सेफ्टी का बाइस बनेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फैसलाबाद पहुंच गए हैं और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी जो वीडियो है वो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी और इससे आपको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है। और इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सी सिटी विज़िट करना चाहते हैं या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम खुद जाके आपको वहाँ लेके जाएंगे और बाकायदा दिखाएंगे। इसी के साथ अपना ख्याल रखें और अपनी बीवी बच्चों का, फैमिली का, जहाँ पे भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।